What is up guys, this is Shubham Pathak and you're watching Shubham Pathak Things. And in today's video, I'll tell you some very cool features and very cool shortcuts in Autodesk Sketchbook जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है if you're going to start digital art in Autodesk Sketchbook. So without wasting any time, let's get started. Well, the very first thing which I want to talk about is lasso tool. Well, what is lasso tool? Like आपको lasso tool कहाँ यूज़ करना चाहिए और उसका क्या इस्तेमाल होता है. Suppose that you are drawing something, okay? Like you are आपको ऐसा ह्यूमन फिगर बना रहे हो, आपने कुछ ऐसे आँख वगैरह बनाई, आपने ऐसे करके बाल बना दिए. दिस इज़ अ वेरी रफ फिगर. अब आपने यहाँ पे उसकी आँखें बना दी, ठीक है. अब आपने यहाँ एक आँख यहाँ बना दी, एक नाक यहाँ बना दिया. अब ये नाक आपने फेस यहाँ बना दिया. ये एक बहुत रफ सा फिगर मैंने बनाया. अब आपको ये लग रहा है कि यार इसकी जो आँख है, लाइक कोई भी आँख, लाइक राइट आई हो या फिर लेफ्ट आई हो, थोड़ी सी राइट होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए. तो इस जगह पे हम लासो टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एज यू कैन सी, जब आप यहाँ पे जाओगे, विच इज़ क्विक ट्रांसफॉर्म टूल, आप जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक रस्सी जैसा आपको कुछ दिखेगा. इसको हम लासो टूल कहते हैं. तो सपोज़ कि मुझे ये आँख थोड़ी सी ऊपर करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज़ टू एक्चुअली मेक अ एरिया. एक मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा इस आँख के बगल में, और आई कैन मूव दैट आई वेयर एवर आई वॉन्ट. आई कैन रोटेट दैट, आई कैन इंक्रीज दिस विड्थ और साइज ऑफ दैट थिंग. आई कैन मूव इट वेयर एवर आई वॉन्ट. और जब मेरा मूवमेंट कंप्लीट हो जाए, जब मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, आई कैन जस्ट क्विकली सिंपली कैंसिल दैट थिंग. अब सपोज कि मुझे नाक थोड़ी नीचे करनी है, तो आई विल सेलेक्ट दिस नोज एंड आई कैन मूव इट एनी वेयर आई वॉन्ट. आई कैन इंक्रीज द साइज. सो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाती है जब आपको कोई भी डिजिटल आर्ट अगर आप बना रहे हो, अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रोपोर्शन ख़राब लग रहे हैं, तो ये हम प्रोपोर्शन सही करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. वेल, लासो टूल का एक और इस्तेमाल होता है इज़ टू कॉपी एंड पेस्ट थिंग इन ऑटोडेस्क स्केचबुक. सपोज कि आपने कुछ भी बनाया, जैसे कि आपने कोई ऐसा फूल पत्ती टाइप का कुछ भी बनाया, जैसे आई जस्ट हाइड दिस हियर, सेलेक्ट कलर ग्रीन. आपने ऐसा फूल पत्ती बनाया, ठीक है. अब आप जैसे कोई लैंडस्केप बना रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई लैंडस्केप कि ये जो फ्लावर है ये कई जगह हम पेस्ट कर दें. मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बनाना पड़े, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको क्विकली सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं कीबोर्ड पर दबाऊंगा Ctrl+C, कॉपी कर लिया, फिर Ctrl+V पेस्ट कर दिया. अब आप जब पेस्ट करोगे तो ये देखोगे ये एक नई लेयर पे इसने वही चीज़ पेस्ट करी है. तो अब आप उसको मूव कर सकते हो, आप उसको छोटा कर सकते हो, आप उसको अब ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स में लगा सकते हो. जैसे मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, फिर से मैं लासो टूल सेलेक्ट करके फिर कॉपी और फिर पेस्ट, एंड देन आई कैन मूव इट एनी वेयर आई वॉन्ट. सो इट इज़ अ वेरी हैंडी टूल एंड यू नीड टू नो अबाउट इट बिफोर यू स्टार्ट योर डिजिटल आर्ट. वेल, कॉपी पेस्ट हो सकता है इससे, आप इससे प्रोपोर्शन सही कर सकते हो. तो ये बात हमने करी लासो टूल के बारे में. सो गाइज, द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द लेयर. खैर, चलिए हम लेयर के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं. ये जो प्लस साइन देख रहे हो, आप इससे नई लेयर सेलेक्ट कर सकते हो. ये जो फोल्डर टाइप का दिख रहा है, आप इससे नया ग्रुप बना सकते हो. अब जो भी आप प्लस साइन करोगे, जैसे आपने एक ग्रुप बना लिया, तो उसमें जितने भी लेयर्स होंगे वो इस ग्रुप में ही आएंगे. ये जो फोटो तरह का दिख रहा है, आप इसको जब क्लिक करोगे तो आप इस पर अपना कोई भी, जैसे मान लो कोई भी आपको इमेज ट्रांसफ़र करनी है, तो आप वो इमेज ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो. तो ये हमारा इसलिए होता है, ये हमारा यही जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं उसी के लिए होता है. तो मैं आप देख रहे हो जैसे कि कोई भी आप लेयर सेलेक्ट करोगे ना, तो उस पर आपको एक छोटा सा सर्किल दिखेगा. अब जब आप इस सर्किल को प्रेस करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे. अब सपोज़ कि आपको लेयर हटानी है, तो यू कैन डिलीट दैट लेयर, ठीक है. अब सपोज़ कि आपने एक लेयर पे कुछ ऐसे आँख बना दी और दूसरे लेयर पे आपने कुछ ऐसे फेस बना दी. अब आप चाहते हो कि दोनों लेयर्स मतलब मर्ज हो जाए, तो आप जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे मर्ज विद द बिलो लेयर, तो इसने देखो एक ही में मर्ज कर दिया. देन आप Ctrl+Z दबा के उसको अंडू भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू. अब सपोज़ कि आपको लेयर का नाम रखना है, तो आप रीनेम लेयर कर सकते हो. जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइज़, लिख देता हूँ, मैंने आइज़ यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है. उसके बाद रीनेम हो गया. फिर लॉक में कर सकता हूँ ताकि वो कोई मूव ना करे. फिर ऐड लेयर कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, लॉक. तो जैसे मान लो मुझे इसी लेयर का एक और लेयर बनाना है, तो मैंने उसको डुप्लीकेट कर लिया. फिर मैं ट्रांसफॉर्म टूल करके लासो टूल को सेलेक्ट करके अपना मतलब जो भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है. तो इस तरीके से मैं लेयर्स का इस्तेमाल हम करते हैं. अब अगर आपको लेयर की ओपेसिटी लो करनी है, सपोज़ कि आपने कोई एक ऐसा मतलब जैसे मान लो कि मैंने कुछ ऐसा ये किया, ठीक है. अब इसको मैंने किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ करूँ, तो मैं एक नई लेयर बनाऊँगा, फिर इस लेयर की ओपेसिटी कम कर दूँगा. अब मैं इस लेयर को हाइड कर सकता हूँ. अब यहाँ पे मैंने ओपेसिटी कम कर दी, फिर मैं पेंसिल टूल सेलेक्ट करके अपना जो भी ऊपर से है इसके मतलब स्केच वगैरह कर सकता हूँ.
या फिर मतलब जो भी अगर मैं करना चाहूँ, वैसे ही तरीका मत यूज़ करना। अगर आप पोर्ट्रेट्स बना रहे हो तो इससे सब कुछ सीखोगे नहीं, चीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आँख जैसा आपको दिख रहा था, आप इसे लेयर हाइड कर सकते हो, मतलब वो लेयर छुप जाएगी। इस तरीके से आप लेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। वेल, जो नेक्स्ट थिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो जैसे कीबोर्ड का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं ये क्यों दिख रहा है, तो मैं अभी आपसे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो ऑटोडेस्क स्केचबुक में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि पेंट ब्रश बड़ा छोटा करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ये जो आप यहाँ पे 2 ब्रैकेट कीज़ देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट कीज़ हम कहते हैं इनको, ये ब्रैकेट कीज़ होते हैं। तो इसको जब आप प्रेस करोगे तो पेंट ब्रश आपका डिक्रीज़ होगा, और इसको जब प्रेस करोगे तो पेंट ब्रश आपका इंक्रीज़ होगा। एज यू कैन सी, जगह अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो पेंट, देखो मेरा साइज़ नीचे हो गया। अब मैं राइट वाला प्रेस करूँगा तो देखो मेरा पेंट ब्रश बड़ा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी चीज़ होती है, मतलब जब भी आप कुछ भी बना रहे हो या फिर कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है तो आप बार बार यहाँ जाके पेंट ब्रश छोटा बड़ा करो। उससे बढ़िया आप ये ब्रैकेट कीज़ यूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड में टू रीसाइज द पेंट ब्रश। फिर उसके बाद आप कलर पिकर टूल यूज़ करने के लिए आप आई यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि मैंने जैसे पिछले में कुछ बता रहा हूँ कि आप इसको फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो। जैसे मान लो बाल का कलर आपको लेना तो आप कलर पिकर टूल आई यूज़ करो, फिर आप ऐसे करके अपना उस पर रखोगे तो वो कलर पिक कर लेगा। अगर आपको यहाँ जाना बार बार पसंद नहीं है तो आप आई दबा के उस जगह पे बहुत ईजिली ये पड़ता है हमारा। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। अब जैसे आपको कैनवास मान लो मूव करना है या फिर आपको कुछ भी ऊपर नीचे करना है, तो आप जब अपने कीबोर्ड पे जैसे आप स्पेस दबाओगे तो आपको सर्किल टाइप का दिखेगा। इससे आप कैनवास छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, आप कैनवास को रोटेट कर सकते हो लाइक दिस वे, और आप कैनवास को मूव कर सकते हो इधर उधर कहीं पे भी। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाती है जब हम ऑटोडेस्क स्केचबुक यूज़ करते हैं। तो अब एक और चीज़ मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि सपोज़ कि मैंने कोई भी ऐसा पेंट ब्रश सेलेक्ट किया, सपोज़ कि मैंने यहाँ पे ऐसा करके पेंट ब्रश सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं किसी भी पेंट ब्रश को रबड़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये रबड़ टूल दिखता है। अब जब जैसे अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक रबड़ टाइप का टूल दिखता है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो जो भी पेंट ब्रश आपका सिलेक्टेड होगा वो रबड़ बन जाएगा। मतलब एज यू कैन सी आई कैन मेक एनीथिंग। जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये देखो मेरा रबड़ बन गया। इट्स नॉट वाइट, मैं वाइट कलर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर रब कर रहा हूँ। ये कोई भी आप सेलेक्ट करो, और जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया तो देखो आप जैसे देख सकते हो फिर से पेंट ब्रश बन गया। अब मैं जैसे उसको क्लिक करूँगा तो ये फिर से रबड़ बन जाएगा। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाती है। जैसे कुछ पेंट ब्रश ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो इफेक्ट हमारा जैसे मिटाने में आए, या फिर कुछ भी ऐसा हम कुछ उस पर वो पेंट ब्रश यूज़ कर हमको कुछ रब करना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वाइल यूजिंग दैट पेंट ब्रश एज अ रबड़। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि जो शॉर्टकट्स थे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में, तो आप लैसो टूल यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप ये शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो वाइल मेकिंग योर डिजिटल आर्ट, एंड इट्स वेरी हैंडी एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़ दिस शॉर्टकट्स वाइल मेकिंग योर डिजिटल आर्ट, और इससे आपका प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। So I hope you really like this video and you found this video very informative. If you do, then I am making a series on this Autodesk Sketchbook. So make sure you subscribe to my channel and hit that like button so that you get notified every time I upload a video. Well, मैं और कुछ videos upload कर रहा हूँ as day by day daily basis पे. So stay tuned and we'll meet in the next video. Till then, peace out.